आदाब, नमस्कार। आईडीटीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं नुमान बाबर। उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर, एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में मौजूद हूं। इस गांव की पहचान सैनिकों से भी होती है। बता दूं कि मैं नरवा घाट, गंगा घाट से पश्चिमी इलाके में हूं और नरवा घाट से पश्चिम पश्चिमी कैनाल तक यहाँ बता दूं कि करीब 500 मीटर में गंगा से कटान तेज हो गया है। एक बार पुनः यहाँ कटान तेजी से हो रहा है। बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन कटान अभी भी जारी है। यहाँ के लोगों का कृषि योग्य भूमि तेजी से कट रहा है, जिसको लेकर किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये कटान कब से हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है उनको। आ जाइए आप लोग इधर। क्या नाम है आपका? उमाशंकर सिंह। ये कटान गंगा नदी से कटान हो रहा है, हाँ। प्रत्येक वर्ष हो रहा है। प्रत्येक वर्ष ढह रहा है। खेती योग्य भूमि गंगा में समाहित हो जाती है। गिर गया, आधा से अधिक तो हमारा ये रकबा गिर चुका है। ये गहमर गांव का ही रकबा है। मेरा ही रकबा है, खुद मेरा रकबा है, नमरान है। अच्छा, कितना जमीन आपका कट गया? आधा से ज्यादा, आधा से नंबर तो में। इसकी शिकायत आप लोगों के द्वारा कहीं उच्च अधिकारियों से की गई? नहीं नहीं, नहीं की गई। ये झूठ कैसे हम बोले? हम बता रहे हैं। हाँ, किया गया है। जी, सुधीर भाई ये हैं, समाज सेवी हैं। इनको हर जो भी समाज से जुड़े मुद्दे रहते हैं, ये उसको प्रमुखता के साथ उठाते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। जी, सुधीर सिंह गहमरी, गहमर से। मैं बता दूं कि जो कटान की बात है, तो इसको कटान को लेकर हमने सर्वप्रथम सबसे पहले जिस दिन कटान हुई, जानकारी हुई, सबसे पहले दूरभाष द्वारा हमने डीएम साहब को सूचित किया। वो 8 तारीख को नवंबर महीना में, और पिछले महीने में। और इसके बाद जो है हम उनके यहाँ, उन्होंने बोला कि एक लेटर आप दे दीजिए। तो 11 नवंबर को हमने स्वयं जाके डीएम साहब के कार्यालय में लेटर देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो मौके पर थे नहीं। फिर हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हम मौके पर नहीं हैं, आप एडीएम साहब को पत्रक दे दीजिए। फिर एडीएम साहब को हमने पत्रक दिया और उन्होंने पत्रक लेते ही निर्देशित किया कंप्यूटर बाबू को कि आप एक लेटर बनाकर सिंचाई विभाग को प्रेषित कीजिए। और उसके आधार पर 3-4 दिन पहले भी लोग अधिकारी आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर जो है जांच देखी गई है और पत्रक बन के जल्द ही इस पर बुलडोजर का रखने का काम जल्दी होगा, ऐसा आश्वासन मिला है। तो प्रत्येक वर्ष ये कटान जारी है सर? जी जी, प्रति वर्ष है कटान। और आप देख सकते हैं इधर आबादी भी है, कई झुग्गी झुपड़ी घर मकान भी है, पक्के मकान भी है। तो इनको आए दिन इस बात का डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं गंगा कटान से हमारा भी घर जो है, घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगा। और अभी जो नमरान चाचा बताए हैं, उमाशंकर सिंह, तो इन लोग का काश्तकारी है, खेत भी है। तो हर साल जो है किसान का जो जमीन है उपजाऊ है, वो भी कटान हो रहा है। इससे पहले भी कटान में हम पता किए हैं कि शिव मंदिर आदि गंगा में समाहित हो चुका है। जी जी, कटान तो हम लोग के पीरियड से, मतलब जन्म से पहले का ही धीरे धीरे हो रहा है और आबादी की तरफ इधर ही हो रहा है। अब तो लगातार जो है कि नहीं, दक्षिण तरफ ही, जो उत्तर तरफ पहले गंगा का बहाव था वो अब दक्षिण तरफ हो गया है। और आप उधर देख लीजिए गंगा कटान कितनी तेजी से हो रहा है। अगर आपका कैमरा जा रहा है तो वहाँ देख लीजिए, हम लोग वहीं गंगा किनारे खड़े हैं, बहुत काफी तेजी में कटान हो रहा है। तो हम लोग आपके माध्यम से यही डीएम साहब को और जिम्मेवार अधिकारी को, जो भी लोग जिम्मेवार हैं, उनको सूचना देना चाहेंगे कि इस पर प्रशासनिक और शासनिक जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि यहाँ जो लोग काश्तकार हैं और जो लोग गृहस्थी वाले परिवार हैं, उनको एक आश्वासन मिल जाए, उनको एक भरोसा मिल जाए कि नहीं, उस सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा कुछ किया जा रहा है बुलडोजर वगैरह लगा के, ताकि ये लोग अस्थायी निश्चिंत होकर रहें। गंगा नदी के तट पर यहाँ रहने वाले लोग भी हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सिनोज चौधरी सर। ये कटान होता है, इससे क्या नुकसान है? ये नुकसान है, इसलिए एक नुकसान की घर द्वार जरी है, ढह रहा है। तो हम लोग को डर लगा रहता है कि कहीं सोए हैं तो फिर गलत सलत ना हो जाए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। ये नरवा गंगा घाट से मैं पश्चिमी इलाके में हूँ। बता दूं कि नरवा गंगा घाट के पूर्वी छोर पर बुलडोजर का कार्य तो हुआ है, लेकिन पश्चिमी छोर पर अभी काम नहीं हुआ है और तेजी से कृषि योग्य भूमि गंगा कटान से प्रभावित है। और रोजाना
जमीन कटकर गंगा में समाहित हो रहा है। इससे पहले भी यहाँ गंगा तट पर स्थित शिव मंदिर गंगा के कटान से गंगा में समाहित हो चुका है और अब एक बार बाढ़ का पानी घटने के बाद पुनः तेजी से कटान जारी है। इससे कृषि योग्य भूमि गंगा में लगातार समाहित हो रहा है। इस पर यहाँ के बाशिंदे जो हैं उनकी मांग है कि इस इलाके में भी बुलडोजर आदि लगाए जाने का कार्य शुरू होना चाहिए, जिससे इनकी भूमि और यहाँ तमाम मकान हैं, झोपड़ियाँ हैं, वो बच सके। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए कैमरा पर्सन कैफ खान के साथ।